आइए आपको सीधे लिए चलेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। हमारी ठोस कार्रवाई होगी। ये हमारा अपने क्षेत्र के अंदर वैसे तो एक राज्य हमारा एक जिला बालाघाट सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों में था, वो उसकी श्रेणी बदल करके सामान्य स्थिति में आया है। लेकिन हम चाहेंगे कि बालाघाट, मंडला या आसपास का पूरा क्षेत्र माओवादियों के चंगुल से बाहर आए। अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए हमारी सरकार ने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई करके लगभग 19 बांग्लादेशियों को उनके अपने स्थान पर छोड़ा है। कोशिश कर रहे हैं कि और जहां भी राज्य में होंगे हम उन पर अपनी कार्रवाई बराबरी से करेंगे। पुलिस और अन्य विभाग मिलकर स्कूल, कॉलेज, महिला अपराधों में काउंसलिंग करें, सामाजिक संगठनों को भी जोड़े और इनके आसपास असामाजिक तत्वों पर सख्ती के साथ पुलिस और अन्य विभाग मिलकर के काम करे। इसके लिए पुलिस अपना स्वयं का सूचना तंत्र बनाए और नगरीय ग्राम पंचायतें पुलिस के सुझाव के अनुसार सीसीटीवी कैमरे इत्यादि लगाने के बारे में भी विचार हुआ और इस पर हम क्रमबद्ध चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ेंगे। ड्रग अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर ये कई बार ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती जो पुलिस कार्रवाई के दरमियान आते हैं तो कलेक्टर एसपी मिलकर के इस पर कार्रवाई करे। एक जिस प्रकार से ये जो सिरप की बात आती है, एक कोरेक्स सिरप की भी बात विंध्याचल के क्षेत्र में आती है, इसको भी कंट्रोल किया जाए और इसके बारे में यूपी और मध्य प्रदेश ने इसमें सख्ती की है। तो पड़ोसी राज्य दोनों राज्य मिलकर के भी मैंने सीएस और डीजी को बोला है कि वो आपस में मिलकर के इस प्रकार की कार्रवाई पे अपनी सख्ती दिखाए। इसी प्रकार से मादक पदार्थों में भी नज़दीक के राज्यों के साथ तालमेल करते हुए हमारी ठोस कार्रवाई चलती जाए ताकि जिलों के अंदर भी और जिलों के बाकी व्यवस्था में भी दोनों तीनों राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्यों से तालमेल हमारा हो पाए। आदतन अपराधियों के जमानतें निरस्त करा करके ऐसे जो अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं तो हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के माध्यम से उनकी जमानतें निरस्त कराने के संबंध में कार्रवाई करे। कई सारे आंकड़े दिए भी गए हैं, लेकिन अभी हमने कहा इसमें और सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। साइबर अपराधों की दर संख्या भी अब जैसे हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं कि साइबर अपराध के खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई तेज की है, लेकिन और ये बढ़ती जाए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे कामों के साथ साथ जो हमारे घोषित कार्यक्रम है, जैसे हमने कहा कि हमारे कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विजन डॉक्यूमेंट्स विधानसभा वार शासन की सभी योजनाओं का प्रॉपर तरीके से विकास का काम हो, इसलिए सभी विधानसभा के अंदर प्रॉपर 5-5 साल के टारगेट लेकर जिस ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कलेक्टरों का काम है कि वो विधानसभाओं के अंदर जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए उनके अपने जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुसार उन कामों का नीचे तक शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर प्रॉपर विकास कैसे कराए। सभी माननीय विधायकगणों के यहाँ हमने वीसी सेट लगाने की बात कही है, तो सभी विधायकों के यहाँ शीघ्र अतिशीघ्र वीसी सेट लगे ताकि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके हम अपने विधानसभा के विधायक के माध्यम से राज्य से उसका संपर्क करें। आत्मनिर्भर भारत सह जीएसटी बचत उत्सव, इसके माध्यम से सभी विधानसभाओं के अंदर प्रॉपर आयोजन किए जाएं जिसमें शासन की सभी योजनाओं की खास करके जीएसटी में जो छूट मिली है और कौन कौन सी योजना जिनका लाभ जनता के लिए नीचे कैसे ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, तो प्रभारी मंत्रियों से तय करके सभी विधानसभाओं के अंदर ये सम्मेलन स्तर तय करके इसके आयोजन भी करने के लिए प्रॉपर तरीके से विकास का रोड मैप जनता के बीच में रखते हुए विधानसभा सम्मेलन का एक प्रकार से रूप रखा जाए। आगामी समय में दीपावली का त्यौहार आ ही रहा है। दीपावली के त्यौहार के साथ जैसा हमने कहा कि ये दूध की कैपिटल मध्य प्रदेश बनेगा, इसलिए 9% के बजाय 20% दूध उत्पादन तक हम जाने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो ट्रेडिशनल हमारे त्यौहार है, जैसे जैविक खेती की बात करते, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो इसमें गौशालाओं सहित ये जो गोवर्धन हमारा होता है जिसके आधार पर खेतों से अपनी प्राकृतिक खेती का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, इसलिए गोवर्धन पूजा को प्रोत्साहन देते हुए गौशालाओं में आयोजन करें। इसमें सांसद, विधायक, मंत्रीगण ये इन सारे आयोजन के हिस्सा बने। पिछले समय दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन जो किया गया, ये सकारात्मक संदेश भी है, हमारी परंपरा भी है। मुझे इस बात का आनंद है कि ये सभी दूर पूर्व योजना के अनुसार
घोषित लक्ष्य के आधार पर पूरे किए गए। सभी विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए प्रबुद्धजनों की बैठक और विकास समितियां जिला स्तर पर बनाने की जो शासन स्तर पर निर्णय किया गया, उसका पालन करने के लिए भी शासन की उस भावना के आधार पर जिले जिले पर सभी दूर विकास समिति बने और विकास समिति में वो सारे लोग जोड़े जो उस जिले के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अपने व्यवसाय के अपने काम के आधार पर सिद्ध हस्त हैं, उनकी अच्छी स्थिति है, ताकि विजन के आधार पर जिले के अंदर वो अपनी भूमिका भी अदा कर सके। उस दिशा में कई सारे जगह तो बनाई है और कई जगह बनना बाकी है। एक समय सीमा में वो विकास समिति बन जाए, जैसे शांति समिति होती है ऐसे जिले की विकास समिति का वो रूप की कल्पना की गई है। आगामी समय में पंचायत के, नगरीय निकायों के, कृषि उपज मंडी के ये जो सब चुनाव आने वाले हैं, इसके लायक माहौल बना करके इस सारे चुनावों में अपने इस निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराना है। तो इसके लायक भी माहौल बने। आने वाला समय परिसीमन का भी है। परिसीमन और परिसीमन के बाद के आरक्षण और कई प्रकार की व्यवस्थाओं में किस प्रकार से जिलों के अंदर इस काम को प्राथमिकता देना, इसलिए ये भी निर्देश भी हमने दिए हैं। सरकार के 12 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो शासन की जन कल्याणकारी कई सारी योजनाओं को हमने लागू किया है। इन योजनाओं के लिए पिछले समय 15 अगस्त के दरमियान हमने जिले जिले के अंदर प्रभारी मंत्री के अंदर जिले के विकास के कामों पे उनका दस्तावेजीकरण करा करके उनके सीधे प्रसारण में मेरे और प्रभारी मंत्री के भाषण में मेरे स्तर पे प्रदेश की और प्रभारी मंत्री के स्तर पर जिले की बात को पूरे ढंग से रखा गया था। तो जिले की बात को अच्छे ढंग से करते हुए इस दिशा में अपने अपने जिलों के कामों को लेकर के जनता के बीच उस बात को कैसे पहुँचाएं, इसको देखा जाए। हमने एसीएस को संभाग स्तर पर काम की दृष्टि से बांटा है, जो शासन की सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसी दिशा में हमने कहा कि इनके मिनट्स भी जारी करके और आगे जाकर के जिले जिले के अंदर भी हमारे जो एसीएस वो ठीक से बैठक करके जनप्रतिनिधियों के बीच तालमेल कराए। संभागीय कमिश्नर को भी वृहद प्रशासनिक शक्तियां हैं, संभागीय कमिश्नर भी अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रॉपर उपयोग करे, अर्थात हमारा जो प्रशासनिक मशीनरी तंत्र है वो नीचे तक कितने अच्छे ढंग से काम कर पाए, ये पूरा 2 दिन की बैठक का सार था। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अमला उनसे तालमेल करते हुए सारी योजनाओं को जनता के बीच नीचे उतारने का काम में बैकबोन की भूमिका रखे। हमारे अधिकारी सबकी मदद करे, शासन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुव्यवस्था में कैसे उतरे, इस दिशा में हम काम करें। और इसी बीच ये बात सही है कि इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। मैं भरे मन से भी कह सकता हूँ कि जब ये हम सबको भी लगता है कि कहीं ऐसी कोई चूक होती है, जब कोई घटना के आधार पर हमारे अपने बीच में से हमारे यहाँ से जाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, चाहे वो हमारी छिंदवाड़ा की बात हो। मैं उस पूरी घटना में आज भी हमने अपने मंत्री जी को कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नागपुर भी जहाँ भर्ती थे बच्चे वहाँ भी गए, और जो जहाँ मैं गया था उसके अलावा भी कई स्थानों पर वो भी गए हैं। और कुल मिलाकर के ये हमारे सबकी सामूहिक जवाबदारी है। मैं अपने पक्ष के लोगों से भी और प्रतिपक्ष के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 5 साल बाद आता है, लेकिन चुनाव के बीच में हमारी परस्पर समझ भी बढ़ी रहे, सहानुभूति भी रहे और एक दूसरे की जानकारी के सकारात्मक आलोचना का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन अपने अपने दायरे में रह करके सही बात बताए, तो चाहे वो प्रशासन को सामान्य व्यक्ति बताए, प्रेस मीडिया बताए, नेता प्रतिपक्ष या बाकी लोग बताए, हम सब उनका स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि ये 2 दिन का हमारा अपना लगभग 8 साल बाद एसपी कलेक्टर की बैठक का ये आयोजन हुआ था। कोशिश कर रहे हैं कि 1 साल 3 महीने के टारगेट के बीच में 6-6 महीने में हम इसको रिव्यू करते जाएंगे। आप और हमारा सबका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारियां दी। अभी आगामी समय में त्यौहार है, त्यौहार को लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो की जा रही है, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी। इसके अलावा किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बातचीत कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। किसानों का जिक्र किया, उनके मुआवजे को लेकर और लगातार जो उनकी फसलें खराब हो रही है उसका भी जिक्र करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आए।